पॉलिटेक्निक सरजी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसआर फ्लिप फ्लॉप को, और एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक मेन प्रॉब्लम ये थी कि जब उसके दोनों ही इनपुट 1 हो जाते हैं तो उसका आउटपुट इनवैलिड कंडीशन में चला जाता है। उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप में दूर करने की कोशिश करेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने एक एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंसीडर किया है और इसके साथ 2 एंड गेट का भी हमने यूज किया है। जे और के यहाँ पर 2 मेन इनपुट हैं और दूसरा इनपुट क्लॉक से लिया गया है, जबकि एंड गेट का तीसरा इनपुट एसआर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आया है और ये क्रॉस्ड फीडबैक के फॉर्म में। तो ये सर्किट डायग्राम है जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं और इसकी ट्रुथ टेबल को डिस्कस करते हैं। पहले केस में जबकि क्लॉक सिग्नल लो है या 0 है, उस केस में एंड गेट का आउटपुट 0 0 होगा और इस एसआर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 0 0 होने के कारण इसका आउटपुट लास्ट स्टेट में ही रहेगा। यहां देखें ट्रुथ टेबल में जब क्लॉक 0 है तो जे और के इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा QN मिलेगा, यानी आउटपुट हमेशा वही होगा जो कि प्रीवियस स्टेट में था। कि जब जे और के दोनों इनपुट 0 0 है, एस और आर इनपुट भी 0 0 ही होंगे। और जैसे ही यहां पर क्लॉक सिग्नल हाई या 1 होगा, उस केस में एसआर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट फिर वही होगा जो कि लास्ट स्टेट में था, क्योंकि इसका इनपुट यहां पर 0 0 है। तो यहां देखें क्लॉक हाई होने के बाद भी अगर जे और के इनपुट 0 0 है, उस केस में आउटपुट QN है, यानी कि प्रीवियस स्टेट का आउटपुट है। नेक्स्ट केस में यदि इनपुट J 0 है और K 1 है, इस केस में S इनपुट यहां पर 0 ही रहेगा, क्योंकि एंड गेट का एक इनपुट 0 है। R को देखते हैं। अब यहां पर यदि प्रीवियस आउटपुट Q 0 है और Q बार 1 है, इस केस में Q अगर 0 है तो ये दूसरे एंड गेट का इनपुट है और यहां पर इस एंड गेट का आउटपुट भी 0 हो जाएगा, जबकि पहले वाले एंड गेट का आउटपुट ऑलरेडी 0 है। तो SR इनपुट फिर 0 0 हो गए और आउटपुट लास्ट स्टेट में ही रहेगा, यानी अगर 0 था तो ये 0 ही रहेगा। दूसरा केस देखते हैं कि यदि प्रीवियस आउटपुट 1 और 0 होता, उस केस में 1 Q आउटपुट 1 है, तो यहां देखें K 1 है और Q भी 1 है, और जैसे ही क्लॉक हाई होगी ये आउटपुट यहां पर 1 हो जाएगा, जबकि पहले एंड गेट का आउटपुट यहां पर 0 ही रहेगा। तो इस केस में S और R दोनों इनपुट आप देखें 0 और 1 हो गए हैं और ये रीसेट कंडीशन है, यानी आउटपुट यहां पर Q 0 हो जाएगा और Q बार 1 हो जाएगा। तो इस केस में जबकि J और K 0 और 1 है, इस केस में आउटपुट यहां पर हमेशा 0 रहेगा। अब यदि J 1 और K 0 हो रहा है, तीसरा केस, तो उस केस में दूसरे एंड गेट का आउटपुट 0 ही रहेगा। पहले एंड गेट का आउटपुट देखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर आउटपुट Q 0 है और Q बार 1 है, उस केस में Q बार
जो आउटपुट है वो पहले एंड गेट के इनपुट में जा रहा है और ये 1 है, जे भी 1 है, तो ये यहाँ पर एस इनपुट यहाँ पर 1 हो जाएगा जैसे ही क्लॉक पहुंचेगी या जैसे ही क्लॉक हाई होगी। और एस 1 है, आर 0 है, तो ये सेट कंडीशन है, क्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा और क्यू बार 0 होगा। अब मान लें कि क्यू 1 है और क्यू बार 0 है, इस केस में क्या होगा, क्यू बार 0 है तो ये एस यहाँ पर 0 हो जाएगा और क्यू यहाँ पर 1 है तो ये आप देखें कि जैसे ही क्लॉक हाई होगी ये आउटपुट 0 ही रहेगा क्योंकि के यहाँ पर 0 है। तो एस और आर दोनों 0 हो गए और ये कंडीशन एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम जानते हैं कि ये कंडीशन, इसमें आउटपुट चेंज नहीं होता है, यानी कि ये आउटपुट 1 और ये 0 ही रहेगा। तो यहाँ देखें ट्रुथ टेबल में ये 1 और 0 हैं जब इनपुट्स, तो आउटपुट 1 ही रहेगा। लास्ट केस देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जब जे और के दोनों ही इनपुट 1 हो रहे हैं। इस केस में देखते हैं, अब यहां पर एस और आर इनपुट हमारे आउटपुट्स पर निर्भर करेंगे। तो यहां देखें, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं पहले कि Q यहां पर 1 है और Q बार 0 है, तो इस केस में Q बार 0 ये जे के साथ एंड गेट में जा रहा है तो ये आउटपुट 0 ही होगा। यहां पर क्या होगा देखते हैं, अभी ये Q1 है, 1 के यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, जैसे ही क्लॉक हाई होगी तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा 1। और इस एसआर फ्लिप फ्लॉप का अब इनपुट कंडीशन होगी S0 R1, ये रीसेट कंडीशन है, तो यहाँ पर आउटपुट 1 जो पहले था वो चेंज होके 0 हो जाएगा और QR यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगली क्लॉक पे क्या होगा। अब यहाँ पर Q 0 है तो ये R यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि एंड गेट का कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 ही होगा। Q बार यहाँ पर 1 है और J भी यहाँ पर 1 है, तो जैसे ही क्लॉक हाई होगी इस एंड गेट का आउटपुट भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखें S 1 हो गया है, R 0 है, ये सेट कंडीशन है, यानी आउटपुट यहाँ पर 1 और ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट फिर चेंज हो गया। इसी तरह से जैसे अगली पल्स आएगी वैसे आउटपुट फिर से ये चेंज हो जाएगा, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। तो यहाँ पर हम देखें ट्रुथ टेबल में तो जो आउटपुट है वो लास्ट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसको हम लिखेंगे QN बार, और हर बार क्लॉक आने के साथ ये चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉगल कंडीशन। तो ये फोर्थ कंडीशन है, जब जे और के दोनों ही हाई हैं, उस केस में जब भी क्लॉक हाई होगी आउटपुट हमेशा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पर एक प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इस जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ। अगेन फोर्थ कंडीशन को कंसीडर करते हैं जब जे और के दोनों 1 हैं और क्लॉक हाई है। देखिए, यदि क्लॉक का टाइम पीरियड ज्यादा है या उसकी लेंथ ज्यादा है, उस केस में क्या होगा कि यहां पर आउटपुट Q 1 था और ये 0 था, और जैसे ही क्लॉक पल्स हाई हुई ये आउटपुट चेंज हो गया, 0 हो गया। अब आप देखें कि चूंकि क्लॉक अभी 0 या लो नहीं हुई है, अभी भी ये हाई चल रही है क्योंकि क्लॉक की टाइमिंग्स ज्यादा है, उसका टाइम पीरियड ज्यादा है। तो उस केस में पुनः क्योंकि क्लॉक अभी भी हाई है तो ये आउटपुट टॉगल कर जाएगा और ये 0 से 1 हो जाएगा। अभी भी क्लॉक हाई है तो ये पुनः 0 हो जाएगा, और ये टॉगलिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि क्लॉक हाई बनी रहती है। तो इस केस को हम कहते हैं
रेस अराउंड कंडीशन। तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि जब तक क्लॉक हाई बनी रहेगी तब तक आउटपुट टॉगल करता रहेगा 0 से 1, 1 से 0, और आउटपुट कभी भी स्टेबल नहीं होगा और रेस अराउंड कंडीशन में ही रहेगा। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज करें, या फिर इसी जेके फ्लिप फ्लॉप में लेवल ट्रिगरिंग की जगह हम एज ट्रिगरिंग का यूज करें। तो उस केस में आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज पर ही चेंज होगा। इसी जेके फ्लिप फ्लॉप को हम नॉर गेट की सहायता से भी डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर आप देखें, नॉर गेट की सहायता से हमने एक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज किया है और उसके साथ दो एंड गेट और उनके इनपुट्स। यहाँ ये ध्यान रखें कि ये इनपुट के है और ये जे है। के अगेंस्ट में फाइनल आउटपुट क्यू है और जे के अगेंस्ट में फाइनल आउटपुट क्यू बार है। तो इस सर्किट को यूज करते हुए भी हम जेके फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप। इसको हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप को हमने मॉडिफाई करके यहाँ पर टॉगल फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप बनाया है। यहाँ पर हम देखें, ये ब्लॉक डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए है और इसमें इसके दोनों इनपुट को हमने ज्वाइन कर दिया है और इसको ज्वाइन करके हमने एक कॉमन इनपुट टी बनाया है। और ये एक क्लॉक है और क्लॉक के आगे हमने एक एरो दिखाया है और ये शो कर रहा है कि ये यहां पर हम लेवल ट्रिगरिंग यूज ना करके हम एज ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं। तो ये एक एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है जिसके दोनों ही इनपुट हमने कॉमन करके एक इनपुट में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों ही इनपुट जे और के 1 हो जाते हैं तो वो टॉगल कंडीशन में आ जाता है, यानी उसका आउटपुट हर क्लॉक पल्स के हाई होने पर चेंज हो जाता है 0 से 1 और 1 से 0। टी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग देखते हैं। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। जब क्लॉक लो है उस केस में टी इसका इनपुट कुछ भी हो, चाहे 0 हो या 1 हो, आउटपुट हमेशा वही मिलेगा जो कि लास्ट स्टेट में था। तो यहां पर हमने इसको QN से शो किया है। तो पहले केस में जब क्लॉक नहीं है या क्लॉक लो है उस केस में आउटपुट हमेशा लास्ट स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि ये आउटपुट जे और के ये आउटपुट इनपुट्स पर निर्भर नहीं करेगा। जब क्लॉक हाई होगी 0 से 1 होगी उस केस में जब टी यहां पर 0 है यानी जे और के दोनों ही 0 है, उस केस में भी आप देखें तो आउटपुट वही लास्ट स्टेट वाला QN ही मिलेगा हमको। जब टी 1 है उस केस में जब क्लॉक लो से हाई या 0 से 1 होगी तो आउटपुट यहां पर टॉगल मोड में चला जाएगा। आउटपुट यदि 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो वो 0 हो जाएगा। तो इसे हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं और इस टॉगल फ्लिप फ्लॉप का उपयोग रिपल काउंटर्स में किया जाता है। ये देखिए, ये क्लॉक है और ये इसकी पॉजिटिव एज और ये है आउटपुट Q, और ये मान लें ये आउटपुट यहाँ पर 0 है। जैसे ही पॉजिटिव क्लॉक आएगी आउटपुट 0 से 1 हो जाएगा और तब तक 1 रहेगा जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आ जाती। तो यहाँ देखें, यहाँ इस पॉइंट पर पुनः अगली क्लॉक पॉजिटिव एज आ रही है क्लॉक की, तो यहाँ पर फिर आउटपुट चेंज हो जाएगा। 1 था, अब ये 1 से 0 हो जाएगा और ये तब तक 0 रहेगा जब तक कि नेक्स्ट क्लॉक नहीं आ जाती। तो यहाँ देखें, अब ये तीसरी पल्स आ रही है तो उसकी पॉजिटिव एज पर पुनः ये आउटपुट चेंज हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा
तो ये हमने इसको क्लॉक डायग्राम के सहायता से एक्सप्लेन किया है कि जब भी पॉजिटिव एज प्राप्त होगी उसी समय आउटपुट 0 से 1 या 1 से 0 हो जाएगा, और तब तक आउटपुट सेम रहेगा जब तक कि अगली पॉजिटिव एज क्लॉक ना आ जाए।